प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। ये दासी अपनी जीवन की बातें बता रही है। ये असली कहानी घटी हुई जीवन में कि जब मेरी बड़ी बेटी के बच्चा हुआ तो एक 7 साल की लड़की थी और बड़ी मुश्किल से एक बेटा हुआ। और जैसे ही वो 16 दिन के हुआ था, बीमार हो गया। और इतनी बीमार कि उसको पता ही नहीं चल रहा था उसमें श्वास था भी या नहीं था, क्योंकि डॉक्टर उसके पेट को ममोड़ रहे थे और कुछ भी कर रहे थे। वो कुछ भी नहीं रो रहा था, ना दूध पी रहा था, ना रो रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा था। उसमें हरकत ही कुछ नहीं थी। जब 16 दिन के हो गया था तो दिखाया इधर उधर डॉक्टर से, फिर ले गए कहीं और एक यादव डॉक्टर के पास ले गए। वो देखा तो उसने वहाँ पे एक आदमी आया अचानक से और आके कहने लगा कलावती हॉस्पिटल में ले जाओ, ठीक हो जाएगा। फिर हम बैठे रहे, फिर आके कहे कि कलावती हॉस्पिटल में ले जाओ, ठीक हो जाएगा। फिर हम कलावती हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है और नर्सरी भी नहीं है, छोटे बच्चे के लिए नर्सरी चाहिए, तो नर्सरी भी नहीं है उसमें। अब हम घबरा रहे थे। उन्होंने कहा कि नर्सरी में जहाँ हो वहाँ भर्ती कराओ बच्चे को। फिर हम आचार्य भिक्षुक में ले आए। वहाँ डॉक्टरों ने देखा, पहचान थी तो हमने सोचा कि वहाँ नर्सरी मिल जाएगी। वहाँ देखा तो उन्होंने पेट ममोड़ मरोड़ के देख रहे, कह रही इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसको कोई और हॉस्पिटल में ले जाओ। अब दासी एकदम से घबरा गई, ठहरा के बैठ गई। अब तो पता नहीं क्या होगा। पर सिमरन नहीं छूट रहा था। बाबा जी के सिमरन करती जा रही थी। एक सेकंड के लिए भी दासी सिमरन नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि दासी के साथ में बेटी दामाद दोनों ही थे। फिर वहाँ से दासी ने कहा कि नहीं, कलावती में ही ले चलते हैं। कलावती में ले गए। डॉक्टरों के पास बोला कि चाहे हमारे भाग से जो भी हो, आप इसे भर्ती लो। वीरवार के रात में 2 बजे भर्ती कराए हैं। वीरवार क्या शुक्रवार हो जाता है। रात में भर्ती कराए। एक शुक्रवार बीच में गया। शनिवार के बाबा जी के दर्शन हो रहे थे। वो भी पता नहीं अचानक से कैसे दर्शन होने लगे। हमारे मुखी महाराज जी अशोक विहार के, उन्होंने कहा कि बेटी हम तो एक बूंद हैं, सतगुरु अथाह सागर है, बाबा जी के आज दर्शन हो रहा है, तू जा। जब गए वहाँ तो लंबी लाइन संतों से, सेवा दलों, महात्माओं से बोला। उन्होंने कहा कि आगे जाके लग जाओ आप। आगे जाके लगे। बाबा जी से बोला। बाबा जी ने कहा कि क्या हुआ है, कहाँ भर्ती है। मानिए उस बच्चे के मुंह में नलकी, नाक में नलकी, पता नहीं कहाँ कहाँ नलकी डाल दिए थे। और जब अंतिम समय में डालते हैं वो वेंटिलेटर क्या बोलते हैं, उस पे डाल दिए थे बच्चे को। और ऐसे ही कुछ भी नहीं हो रहा था उसमें हरकत। जो शुक्रवार के ऐसे ही था। शनिवार को सवेरे गई थी खाना दोपहर में लेके, दोपहर में खाना दे के आई, खिला के आई। फिर शाम को खाना ले जाना था हॉस्पिटल में। जब बाबा जी के दर्शन करके और जब हॉस्पिटल में गई, कहाँ वो दोपहर में नलकी पलकी सब लगा था, नहीं दूध पी रहा था, नहीं रो रहा था, कोई हरकत नहीं थी। और जब बाबा जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेके गए तो वो नलकी भी निकली हुई थी, मुंह में से, नाक में से, सब रो रहा था। जब गई तो दूध पी रहा था। और डॉक्टरों ने कहा कि अब इसको वार्ड में शिफ्ट करना है। कहाँ उसके वेंटिलेटर पे डाल रखे थे और नलकी डली हुई थी। और जैसे बाबा जी के दर्शन किए, अरदास किए, आशीर्वाद लिए बाबा जी से, और कहाँ वो सारी नलकियां हट गई और वार्ड में शिफ्ट करने के लिए बोल रहे थे। वो आज बच्चा 8 साल के हो गया है। इतनी हेल्दी, सतगुरु के कृपा से कौन बचाता है, किसकी रहमत से बचा वो बच्चा, बिल्कुल ठीक ठाक सही सलामत। किसने किया? ये सतगुरु के चरणों में भरोसा रखें और कृपा इसकी हर हमेशा कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। जो आज सतगुरु माता जी हैं, सतगुरु माता जी के भी बहुत कृपा है कि आज सतगुरु माता जी सारे सुख दे रही हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बस अपने हैं कि इस पे भरोसा रखें। इसके चरणों में हम यही अरदास करते रहें, सारे संसार के भला हो मेरे माता जी, कृपा करो,
रहमत करो कि सारे संसार के भला हो।